समझ रहे कि नहीं कि सुतने आए हैं? हेलो, समझ रहे हैं? झुक कर रहिएगा, ऐसे बेंच पर बैठल रहिएगा ना तो लगेगा कि हम ऐसे बैठ के आप देख रहे तो लगे, ऐसे बैठिएगा ना तो लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में नहीं घुसता है। तो हमेशा स्ट्रेट, हमेशा टाइट रहिए, जवानी जियान ना करिए, समझे? सीधा रहिए बैठा। वैसे जब भी आप ऐसे रहेगा तो लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ना बोल रहे कि लगेगा कि नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे ही पढ़ रहे हैं, जैसे ध्यान से खाली देखते रहिए तो लगेगा कि पढ़ रहे, समझ भी रहे हैं, लेकिन वो आपका मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है, यानी सही से मेमोरी में जा नहीं रहा। इसलिए बैठिए बेंच पर, तो खड़ा होकर जवान जैसा बैठिए, 10% ठीक है? चलो आगे। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? बोला कौन है जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? क्या बोला? कौन है जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो पहले जानिए कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव दो गो होता है, एगो जैव निम्नीकरणीय, एगो अजैव निम्नीकरणीय। यानी बउआ मट्टी में बीगे और जो सड़ गल गया, मट्टी में बीगे और सड़ गल गया, वो जैव निम्नीकरणीय। मट्टी में बीगे और जो सड़ गल गया तो क्या हो गया? जैव निम्नीकरणीय। जैसे छिलका बीग दीजिए, पेड़ पौधा बीग दीजिए, पेड़ पौधा को पत्ता बीग दीजिए, सब्जी बीग दीजिए, ये सब क्या हो? सड़ गल जाएगा कि नहीं? लकड़ी बीग दीजिए, सड़ गल जाएगा, सड़ गल जाए तो हुआ जैव निम्नीकरणीय। इसको क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं सड़ा गला, जो नहीं सड़ा गला, वो जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे प्लास्टिक के बेल बीग दिए तो कभी वो सड़ेगा गलेगा नहीं। तो जैव निम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय समझ में आया? जो सड़ गल जाए वो निम्नीकरणीय, जो न सड़े गले वो अनिम्नीकरणीय। तो इसमें से देखिए पूछा क्या है? अजैव निम्नीकरणीय तो कौन है? टिश्यू पेपर, केला का छिलका, थर्मोकोल, या इनमें से कोई नहीं। देखो टिश्यू पेपर बिगिएगा ना तो सड़ गल जाएगा, क्योंकि पेपर जैसा रहता है, सड़ गल जाएगा। केला का छिलका बिगिए तो केला का छिलका नहीं गलेगा, सड़ गल जाएगा। लेकिन थर्माकोल गलता नहीं, प्लास्टिक से बनता है। थर्माकोल देखिए उजला उजला रहता है, खक्सा जैसा रहता है, शादी में दिल जैसा ऐसा बना के ले जाता है। साजन चला ससुराल, साजन चले ससुराल, दुल्हनिया लेके आएंगे, ठीक है? वो नहीं रहता है खक्सा जैसे उजरका जो रहता है, लंबा लंबा रहता है, जाके खरीदिएगा तो मिल जाता है। टीचर तो दे में बनाता भी है, ठीक है? तो उसी खक्सा कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? थर्मोकोल। तो थर्मोकोल के बिगेगा तो सड़ेगा गलेगा नहीं। ये नहीं क्या है? अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है? आगे देखो, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? यानी किस लेंस है जिसका फोकस धनात्मक? धनात्मक मतलब प्लस। तो याद रखिएगा, यदि अवतल लेंस है, यदि अवतल लेंस है तो ऋणात्मक है, यानी माइनस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक यानी माइनस। अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है धनात्मक यानी प्लस। भुलाइएगा नहीं ना। अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, उसका फोकस होता है ऋणात्मक यानी माइनस, ठीक है? भूलेगा नहीं ना। और उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है तो इसका होगा धनात्मक यानी प्लस। ना भुलाइएगा बाबू, क्रिया पक्का। चलो अच्छा बात। अब बाबू के कसम खाने के बाद भी तू भुला जाएगा तो बहुत गंदा है। चलो, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या। चलो बउआ देखो देखो, क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने का उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बोल रहा है संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोध का संयोजन क्या प्रकार का? दो प्रकार का। संयोजन क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एगो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एगो होता है समांतर क्रम संयोजन। एगो क्या होगा बोलिए? एगो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है? तो यहाँ पूछा है कि इसके समांतर क्रम संयोजन। तो ऐसे होता है, देखिए समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है? ऐसे ऐसे ही प्रतिरोध होता है, ऐसे रहता है जो प्रतिरोध रहता है, ऐसे रहता है जो क्या है? प्रतिरोध है। ऐसे रहता है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या है? प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ ले है। कैसे जोड़ ले है? समांतर क्रम में। ऐसे जोड़े, एगो प्रतिरोध है यहाँ है, दूसरा प्रतिरोध के एज्जा से जोड़ दिए, फिर एज्जा से जोड़ दिए, यानी ऐसे ही चलते गए। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। आई क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन। तब बोला कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध की संख्या घटा देते हैं, यानी मान लो कि एगो को हटा देते हैं,
एओ को मान लीजिए क्या करते हैं, हटा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या प्रतिरोध होगा, बढ़ता है घटता है परिवर्तित होगा, या इनमें से कोई ना, तो क्या होगा, बढ़ ना जाएगा। पहले 3 गो में जा रहा था तो कम था, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, पहले 3 गो मिलके काम या 4 गो मिलके काम कर रहे हैं, एगो मान लीजिए हट जाएगा तो कम्मा 2 आदमी के ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कम्मा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही है कि पहले समांतर क्रम में बहुत था, लेकिन गलती से उसमें से को हटा दीजिएगा तो जितना आदमी बना उसको काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ वही हुआ, पहले 3 गो काम कर रहा था, अब एगो को हटा देता 2 गो करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यानी काम बढ़ गया। ठीक है, समझे कि ना समझे, अरे समझे कि ना हो। चलो, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक है, कवक को फंगस कहा जाता है, कवक को क्या कहा जाता है, फंगस। तो इसमें कैसा विधि है, खाना खाने का कौन तरीका है। जैसे हम लोग है सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब सब चीज खाते हैं, ऑलराउंडर है। ठीक है, घास फूस भी खाएंगे, सब्जी उब्जी भी खाएंगे, चिकन मुर्गा सब फ्राई कर देते हैं, करते हैं ना, तो उसको सर्वाहारी कहते हैं। जो सब कुछ खाए उसको सर्वाहारी। शाकाहारी जो मांस मछली खा रहा है उसको क्या होगा, जो मांस मछली नहीं खा रहा है उसको शाकाहारी, यानी फल फूल ये सब खा रहा है तो शाकाहारी। और जो मांस मछली सब खा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों खा रहा है उसको सर्वाहारी, सर्वाहारी। तो यहाँ वही पूछा है कि कवक कैसा है, कवक कैसा खाना खाता है, मृत जीव यानी मरा हुआ को, संभोजी है, स्वपोषी है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवक किसको खाता है, मृत जीव को। कवक किसको खाता है, मृत जीव। आपको बताएं, कोई जंतु मर जाता है ना, आप छोड़ देते हैं तो उसमें कवक आ जाता है, और कवक धीरे 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 उसको खाता है। जैसे जैसे खाते जाएगा महक बढ़ेगा। तो देखते हैं कोई चीज मर जाता है, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, महक क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो मरा हुआ चीज था उसको कौन खा रहा था, धीरे धीरे कवक। तो उसके कारण आपको क्या रहा था, महक आ रहा था। ठीक है, हाँ, वायरस से, जैसे बीमारी कोरोना वोरोना क्या हो रहा था, वायरस की तरह आता था, वैसी वायरस मरा हुआ चीज में खाने के लिए जाता है तो उसके कारण आपको महक बढ़ने लगा। तो कवक कैसा चीज है, मृत जीवी। कैसा खाना खाता है, मृत जीवी। अब पेड़ पौधा है स्वपोषी। पेड़ पौधा कैसा है, स्वपोषी। वो अपना खाना खुद बनाता है, कोई दूसरा इसका खाना नहीं बनाता। तो पूछेगा पादप यानी पेड़ पौधा क्या है, तो स्वपोषी। वो अपने से खाना बनाता है, अपने खाता है। सूरज मामा रहेंगे, अपने खाना बनाएगा, खा लेगा। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण करता है। बताए, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बताना है। किसका फॉर्मूला बताना है, विद्युत शक्ति का। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताइए। अरे सुबह बताए थे, वाट ना बताए थे कि शक्ति रहेगा तो क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। यदि पावर है तो किसी को क्या लगा सकते हैं, वाट। तो यहाँ विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछे तो क्या होगा, वाट। यानी आप में शक्ति है, पावर है, तो किसी को वाट लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा वही कि हम में शक्ति है, पावर है, तो किसी को क्या कर सकते हैं, वाट लगा सकते हैं। तब विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। लेकिन अभी वो नहीं पूछा है, पूछा है कि फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला बताइए, चारों में से कौन होगा, जल्दी बताइए। I का स्क्वायर आर। क्या होगा फार्मूला, I का स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर गुने आर। किसका फॉर्मूला है, विद्युत शक्ति का। आगे देखो, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी नहीं है। संवेदी नहीं है मतलब जैसे देख, आंख देख रहा है तो संवेदी अंग है। कान सुन रहा है यानी संवेदी अंग है। नाक सूंघ रहा है, नाक क्या कर रहा है, सूंघ रहा है। नाक सूंघ रहा है तो क्या है, संवेदी अंग है। कान सुन रहा है यानी संवेदी, आंख से देख रहे हैं यानी संवेदी अंग। तो बोला कि इनमें कौन है जो संवेदी अंग नहीं है। तो कान तो संवेदी अंग है क्योंकि कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, तो कान संवेदी अंग। आंख से देखते हैं तो आंख क्या है, संवेदी अंग। नाक से सूंघते हैं तो नाक क्या हो गया, संवेदी अंग। दिमाग से प्याज करते हैं, दिमाग से कुछ करबे नहीं करते, यानी दिमाग अंदरे अंदरे काम करता है, बाहर से उसको लेना देना नहीं है। तो यही संवेदी अंग नहीं है, नहीं है, ये संवेदी अंग नहीं है। बाकी नाक आंख कान ये सब क्या है, संवेदी अंग, सब क्या है, संवेदी अंग। चलो आगे।
किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं? पास दृश्य दर्पण के रूप में होता है यानी साइड मिरर। पास दृश्य दर्पण के मतलब होता है साइड मिरर। तो बोला है कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं, आपको बताए हैं। गाड़ी उड़ी है तो गाड़ी के साइड में लगल रहता है, तो साइड में कौन सा दर्पण रहता है? तो बताइए कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? कोई नहीं, क्या होगा? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, गाड़ी के पास दृश्य दर्पण साइड मिरर कहते हैं। तो गाड़ी के साइड में देखने के लिए जो पीछे वाला देखने के लिए लगाया रहता है ना, वो कौन रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण काहे लगाते हैं? उत्तल दर्पण गाड़ी में काहे लगाते हैं साइड में? क्योंकि वो छोटा बना के दिखाता है, बहुत बड़ा जगह को छोटा करके दिखाएगा। तो गाड़ी जैसे ड्राइवर ऐसे लगाए है तो उसको बहुत दूर तक देखिएगा, आप जाइएगा चेक करिएगा, छोटे इतने को रहता है कि नहीं छोटा, लेकिन पीछे देखिएगा तो बहुत जगह दिखाता है। तो उत्तल दर्पण का काहे उपयोग किया? काहे कि बड़ा जगह को छोटा करके दिखाता है। बड़ा जगह क्या करके दिखाता है? छोटा। अवतल दर्पण की क्या काम है? ये बड़ा कर देगा। तो हजाम उजाम यूज करता है दाढ़ी बनाने उनाने के लिए, तो हजाम उजाम यूज करेगा अवतल दर्पण को। पास दृश्य दर्पण या साइड मिरर में किसको? उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए